उसे बोरी में डालकर पूछा है कि कैसे हमारे काम के बारे में उसे पता चला है। उस लड़के को छोड़ दो, उसका काम नहीं है। लेकिन मुझे इत्मीनान दिलाओ। मैंने खुद देखा था, तुम इसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। उसके रिश्तेदार मेरे घर के सामने धरना दिए बैठे हैं। अगर उसको कुछ भी हुआ तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये लो बेटा, रो नहीं, कुर्बान जाऊं तुम्हारे। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हेलो, मैं दुआ कर रही थी कि तुमने ये सिम कार्ड मोबाइल में डाल लिया हो। अरे अम्मी, आपको बहुत चाहती हूँ। मुझे पता था कि आप हम लोग को छोड़ के नहीं जाएंगी, मुझे पता था। वो रहा अपने घर से भाग गई है। देखा तुमने, उस औरत ने बिलाकर अपना काम कर दिया। बाजी, बाजी, मेरा भैया, आ जाओ, आ जाओ। बाजी। अरसलान, ये अम्मी है। बाबा ने कहा है ये औरत अच्छी नहीं है। 3 टिकट आस्तारा के लिए। 2 घंटे में बस अड्डे पर पहुंच जाना। जब आस्तारा बॉर्डर पहुंच जाना, वहीं मेरा इंतजार करना है। अर्दलान का जाली वकालतनामा भिजवा दूंगा। अरसलान, अरसलान, अरसलान कहाँ चला गया? अरसलान, अरसलान। हेलो, कहाँ है मोहम्मद जवाद साहब? अरे उस लड़के का मामू पुलिस लेकर आया है और अर्दलान को ले जा रहे हैं। हेलो हेलो। उसे सजा मिलनी चाहिए गुलबानो, सजा मिलनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जगह दिया ना? नहीं, प्यास लगी थी और मैंने फिर देखा कि यहाँ बैठे हैं आप। मैंने सोचा कि मेरे सर पे सौतन लाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है। आई हूँ कि आपको ऐसे ख्यालात से बाहर निकाल सकूं। मोहम्मद जवाद, हाजी साहब इस वक्त भी पानी बर्फ डालकर ही पीते हैं। मैं ले जाऊंगी उनके लिए, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। अरे अब जब तक जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाए, बेचारे के दिल का साथ दो। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। आप थे कहाँ? अर्दलान के पास। देखो, सब कुछ बर्बाद कर डाला। अपने बच्चों की भी झूठी कसम खाता है कि मैं इसरार नहीं करूंगी कि क्या कहना चाह रहे थे। सोने का इरादा नहीं है? नहीं, नींद नहीं आ रही है। अर्दलान के बारे में सोच रहा था। ऐसे हालात में उसे तन्हा छोड़कर मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे तो उन्हीं के पास रुक जाते ना। लेकिन मुझे लगता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। आज़र, आपको फैसला करना है कि किसको सजा मिले किसको ना मिले। उठिए उठिए, जाइए अपने दोस्त की खैरियत लें। अरे हम कौन होते हैं इस तरह का फैसला करने वाले? लेकिन अगर पता चल जाए? जानना ही नहीं है मुझे। खुदा अपने बंदों की बुराइयों पर पर्दा इसलिए नहीं डालता कि कोई उसका बंदा जाकर उसकी बातें सबको बताए। जाइए। और हाँ मोहम्मद जवाद, जलील साहब का बेटा आपसे मिलने आया था। यहिया, मरियम का भाई। मोहम्मद जवाद के घर गए थे? जी, गया था अर्दलान के सिलसिले में। अपने बाप की आग बुझाने के बजाय भड़का रहे हो।
मैं नहीं चाहता था कि बाबा को पता चले। उन्हें पता चल गया। कहाँ? मरियम से बात करने जा रहा हूँ मैं। कैसी बात? अम्मी, मैं खुद मरियम से उसका फैसला करना चाहता हूँ। बाबा जान का भी गुस्सा खत्म हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं। ठीक हो बेटी? जी ठीक हूँ, अभी आती हूँ। तुम्हारा भाई आ रहा था तुमसे बात करने, मैंने मना कर दिया। कैसी बात? क्यों मना कर दिया आपने? अर्दलान के बारे में। क्या बात है? मैं तो नहीं, लेकिन तुम्हारे अब्बू और भाई परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि जज्बात में कोई ऐसा काम। कैसा काम? अरे तुम किसी दिन उस शख्स को चाहती थी, वो डरते हैं कि बेटी तुम्हें तो सर्दी लगी हुई है ना? बस थोड़ी सी चाहिए। अच्छा तो ये थोड़ी सी ले लोगे? शुक्रिया। देखिए ज़रा, मैं एक 40 साल औरत हूँ। कुछ साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर वाले मेरे लिए इतना परेशान हैं, लेकिन इस बात से नाराज़ हूँ कि मेरे ही घर वाले सोचते हैं कि मैं एक जज्बाती लड़की हूँ। लेकिन आप यकीन रखें मैं होशियार हूँ। मैं अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझती हूँ। या भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लिए परेशान हैं। पयाम, तुम भी। बाबा, मैं खुश हूँ कि आप मेरे लिए परेशान हैं। जानते हैं क्यों खुश हूँ? इसलिए कि देख रही हूँ कि कुछ लोग अब भी मुझे चाहते हैं और मुझे अहमियत देते हैं। लेकिन एक बात से नाराज भी हूँ मैं। जब देखती हूँ कि वो लोग जो मुझे चाहते हैं, मेरे अक्ल शऊर पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बाबा, आज आप मेरे स्कूल आए थे और मेरे सामने दूसरों से मेरी जगह पर बहुत कुछ कहा। मेरे लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जाने के बाद उन लोगों ने क्या सोचा। आपका सुकून मेरे लिए ज़्यादा अहम है। बाबा, आप जानते हैं अर्दलान तमजीद आज स्कूल आया था अपनी बेटी के लिए जो घर से भाग गई है, रहा तमजीद। और इस वक्त स्कूल की प्रिंसिपल होने की वजह से नाजिम से कहना पड़ेगा कि देखे बात क्या है, वो लड़की मिली या नहीं। इसलिए कि मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मुझे बच्चों के सिलसिले में जिम्मेदारी का एहसास है। मैं परेशान हूँ, बस परेशान हूँ, बस यही। कैसी हो मेरी प्यारी गुड़िया? माफ़ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, कहाँ मिलेंगे? यही सामने। कहाँ? मेरा दोस्त उस कमरे में है, उधर। आप नहीं जा सकते, वो आएंगे बाहर। ठीक है। इससे पहले कि मेरे मुंह पर थूको, मैं बताना चाहता हूं कि वो मेरा काम नहीं था।
लेकिन मजबूर हूं कबूल करने पर। मैं अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाता हूं। मेरे बच्चों को तलाश करना। हेलो मोहम्मद जवाद साहब कहाँ हैं? मैं कब से फ़ोन मिला रही हूँ अर्दलान को। अभी थाने से फ़ोन आया था कि अरसलान मिल गया है। किस थाने से? इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? जी मुझे मालूम है कि इसके बाप हिरासत में हैं, तो आप तायद करते हैं कि इस बच्चे को मैं उनके हवाले कर दूं। इस बच्चे को मेरे कमरे में ले आइए। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मैं उस औरत के पास नहीं जाऊंगा। मतलब अपनी अम्मी के पास। ठीक है, तुम्हारी राहबाजी कहाँ है? उसी औरत के पास। मतलब अपनी अम्मी के पास। अच्छा सुनो, खुदा का शुक्र है सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब साथ में चलेंगे, सब कुछ ठीक कर दूंगा। परेशान ना हो, ठीक है? अब क्या करें? चलेंगे, अपना सामान उठाएंगे और फिर वहीं से तेहरान की तरफ चले जाएंगे। मैं अरसलान के बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, बाबा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि अरसलान को हमारे हवाले कर दे। कोई चारा भी नहीं है, हम एक फैमिली हैं, मैं, तुम और अरसलान। कितनी अजीब बात है, बाबा भी यही कहते हैं। वो भी कहते हैं कि हम लोग एक फैमिली है, मैं, वो और अरसलान। अच्छा जरा ये बताइए, तो आप इस फैमिली को छोड़कर क्यों चली गई? हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश भी हूँ, कोई परेशानी भी नहीं है। बस बाबा अगर मुझे देख ले तो वो मेरी खाल खींच लेंगे। कितनी खामोशी से आए।
क्या हुआ जवाद साहब? अरे क्या बताऊं, हम क्या समझते थे और हुआ क्या। वो तमाम बातें सब गलत थी, सब कुछ गलत था। क्या? कुछ नहीं। बैंक बैलेंस नेमत नहीं है अर्दलान के लिए, बच्चा है। बच्चा उसके लिए नेमत है। बच्चा बर्बाद हो रहा है। काश इंसान भूखा रहे लेकिन अक्ल उसके पास हो। माँ बच्चों को चुराती है, बाप उस माँ को ढूंढता है जिसने बच्चों को चुराया है। इसके अलावा कुछ नहीं। आंखें बंद हुई जा रही हैं, जाइए सो जाइए। अरे यही थोड़ी देर सो जाता हूँ, चूंकि जल्दी उठना है, अर्दलान के काम के लिए जाना है। डर रहा हूं कि बच्चा उठ गया तो परेशान हो जाएगा। गुलबानो को फोन कर दो आके ले जाए। नहीं, कह दो यहीं आ जाए। ठीक है। मोहम्मद जवाद, ये अपने सर के नीचे रख लें वरना गर्दन में तकलीफ हो जाएगी। ठीक हो? मेरी अम्मी ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है, आईसीयू में है। जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और वार्ड में ले आएंगे। खुदा का शुक्र है तुम भी बिल्कुल ठीक हो। वो मर गई? नहीं बेटी, कहा था वो ठीक है, आईसीयू में है। हालत बेहतर हो जाएगी तो वार्ड में आ जाएंगी। परेशान मत हो। इधर आओ, तुम व्हीलचेयर पर बैठो। कोई जंग से लौटा हूँ जो व्हीलचेयर पर बैठूं। कल की बात भूल गए मैं कैसे तुम्हें यहाँ लाई थी? हाँ, किसने आपसे कहा था शिकायत करने की? क्या मतलब? जब मारा है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, या तो अपना हक लूंगा या मौत की दुआ करूंगा। इत्तेफाक से दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है। जाओ अमर, जाओ जाओ। अरे भाई, खुदा ना खास्ता कहो। मैं व्हीलचेयर वापस करके आता हूँ। अम्मी उनसे कह दें हमारे मामले में दखल न दे। तुम्हारे बड़े ही अगर मार भी दी तो उनका हक है, क्यों सिर्फ गैर ही तुम्हें मारे? ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी ताना दें। आगे आकर बैठो। अम्मी मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं हूँ, आप आगे बैठिए। तो कस कर पकड़े 2 साल के बच्चे से ज्यादा नादान हो तुम। नादान बच्चे संभल के बैठना, समझे? गिरना नहीं।
हेलो। हेलो अम्मी, कहाँ हैं? कब आएंगी? अम्मी, ये लड़की यहाँ तक आ गई है। बस आ रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ? भाईजान, इसे अपने घर ले जाइए। मेरे पीछे आना चाहे तो रोक लीजिएगा। साइड में लगाएं गाड़ी जरा। रोकिए जरा, मेरे पीछे ना आए हरगिज भी, समझ गए ना? रोकिए जरा, साइड में लगाएं। ठीक है, जाए जाए। अम्मी कब? टैक्सी, टैक्सी। अरे भाई, आए कोई उस लड़की को ले जाए। बुरी बात है, खुदा की कसम। अरे आप लोग कहाँ रहते हैं जहाँ दीनों मजहब और लोगों की बातों का कोई पास और लिहाज नहीं है? क्या कह रही हैं आप मोहतरमा? कौन सी लड़की? अरे वही आपके दोस्त की लड़की, मेरे घर आकर धरना दिए हुए है। ठीक है, एड्रेस दीजिए, मैं आता हूँ। चाय ठंडी हो रही है। ये आपके माथे पे क्या हुआ है? मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? अम्मी को फ़ोन किया था, कह रही थी बस अब पहुँचने वाली है। आपके बाबा ने फरजाद को बहुत मारा है। मेरे बाबा ने? जानती हो, तुम एक लड़की हो मेरी तरह। मतलब तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फरजाद बुरा नहीं है, लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहता। आजकल सब यही बात करते हैं। सब? लेकिन मुझे खुद उससे सुनना है। मुझसे सुन लो ना, मैं उसकी बहन हूँ। देखो, मैं बस उससे सुनना चाहती हूँ। मेरी अम्मी वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हैं। अगर मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि खुद उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उससे सुनूंगी ताकि अपना फैसला कर सकूँ। मैं एक लाचार और बेवकूफ़ लड़की नहीं है जो तुम जैसी। मैं जानती हूँ वो क्या चाहता है। मैं इतनी होशियार हूँ कि फैसला। मैं ये नहीं कहती कि आप बुरी हो या फैसला नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ कि फरजाद तुम्हें नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उसके मुँह से सुनना चाहती हूँ। ये कहेगा कैसे? नहीं कहेगा। कोई बात नहीं, वो बस ये बात कह दे एक बार। जब मेरे मरहूम बाप की खबर मिली तो मेरी अम्मी ने 3 बार डॉक्टर की बात काटी और कहा तुम चुप रहो, मैं उससे सुनना चाहती हूँ, मेरे बाबा से। वो इतना बाबा को चाहती थी कि उनके मरने की खबर का यकीन ही नहीं था। बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसे नहीं सुनना चाहती कि फरजाद तुम्हें नहीं चाहता। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि मैं और अम्मी पैसों में डूब जाएं। ज़बरदस्ती की लालच देता है। जाओ और अम्मी को परेशान न करो। फरजाद तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे अफसोस है, लेकिन नहीं चाहता। वो तुम्हारे बाप के पैसों के पीछे है। अपनी इज्जत करो, कुछ तो गैरत रखो। तुम एक लड़के के घर ये पूछने आ गई कि तुम्हें चाहता है या नहीं। तुम्हें कुछ गैरत नहीं है?
जाओ टैक्सी का किराया देकर आओ। अम्मी, ठीक मैंने है, बात कर ली, ठीक वो है। जा रही है। क्या अम्मी। है? मारूंगी नहीं, तुम जाओ, उसके पैसे तो जाओ, टैक्सी वाले को हिसाब करो। बस ये कह दे कि मुझे नहीं चाहता है। बस ये कह दे कि वो सारी बातें झूठ थी, ताकि मैं चली जाऊं हमेशा के लिए, ताकि कह सकूं कि वो भी मेरे बाप की तरह मेरे माँ के पैसों के पीछे पड़ा था, ताकि अपनी बेचारी अम्मी के पास जाऊं जो अस्पताल में पड़ी हुई है। बस एक बार कह दे मुझे नहीं चाहता, बस एक बार कह दे मुझे नहीं चाहता, मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। मैं इस लड़की को साथ लेकर अपने भाई के घर जाती हूँ ताकि खुद ही इसको सब कुछ पता चल जाए कि क्या है। उठो बेटा, उठो बेटा, चलो खड़ी हो। जनाब मेरे पैसे नहीं देंगे? मैडम 2 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे कहीं और भी जाना है, बस एहतियात करना, पीछे वाली गाड़ी भी साथ चलनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अम्मी, आपका वॉलेट। अरे आवाज सुन चुकी हूँ। तो फिर चलो देखते हैं वो लड़का तुम्हें चाहता है या नहीं। चलो देखते हैं कि तुमसे शादी करना चाहता है या नहीं। चलें अपनी बची खुची इज्जत भी दांव पर लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब गैरत नहीं तो फिर फायदा क्या? गैरत चली जाए तो कुछ नहीं बचता। जब गैरत ना हो तो मैं पागल हो जाता हूँ। रोक लो भाई, रोक लो, ये रोको, यही रोको। अरे ये गाड़ी क्यों रुक गई है? अरे रोको भैया, रोको, पीछे ले चलो जरा। सड़क गुजरने की जगह है, गुजर के चले जाने की जगह है। इंसान गुजरने की जगह पर रुक नहीं जाता है, अपना महबूब सड़क पे नहीं ढूंढता है। अपने शौहर की तलाश कोई सड़क पर नहीं करता। शादी करने वाले का घर बार होता है, उसके पैर होते हैं, वो अपने पैरों पर चलकर हाथ मांगने के लिए आता है। हाथ मांगने आना चाहिए लड़की के घर वालों के पास। मेरा घर कहाँ है? मेरे घर वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं? कहाँ हैं?
अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए बाहर जाइए। चलिए मैडम, बाहर जाइए, बाहर जाइए। डॉक्टर रहमानी ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर रहमानी ऑपरेशन थिएटर में। ओह, बहुत दिनों से इतना पैदल नहीं चला था। है ना, चूँकि कोलेस्ट्रॉल, शुगर हर चीज़ के लिए मुफीद है। आजकल तमजीद के घर वालों के पीछे दौड़ना मेरा काम हो गया है। तुम्हारे बाप और उसकी गलतियों के पीछे, तुम्हारी अम्मी और उनकी गलतियों के पीछे, तुम्हारे और तुम्हारी गलतियों के पीछे। जब उन्हें चाहती हो तो घर बार है तुम्हारे पास। अगर वो तुम्हारे लिए जेल में है तो घर वाले हैं तुम्हारे पास। इसका मतलब तुम्हारी और तुम्हारे बड़ों की गलती की सोचते नहीं। तुम्हारी खराबी तुम्हारी गलत आरज़ुएं हैं। मेरी बर्फ़ की फैक्ट्री की जैसी हो। अगर एक बटन बंद कर दूं तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की सोच इसी तरह है, पिघल जाने वाली बर्फ़ की तरह है। कैसे तेहरान वापस आ गए? अरसलान की वजह से। तुम्हारा बाप जेल में है। फरजाद ने उसकी शिकायत की है, कहता है उसे मारा है, लेकिन अरदलान कहता है नहीं मारा है। वो ऐसा नहीं है। अगर मारा होता तो ज़रूर कहता, लेकिन कह रहा है कि नहीं किया है। चलो मेरे घर चलो, अरसलान भी वहीं है। अंकल, मेरे लिए एक सैंडविच लेंगे? मुझे और इसे बहुत भूख लगी हुई है। कहाँ है वो लड़की? उसका मोबाइल बज रहा है। हेलो, कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, क्यों फ़ोन का जवाब नहीं दे रही? क्यों उठाना चाहिए? आप कौन? मैं राह का सब कुछ हूँ। तो फिर तुम ही थे जिसने अम्मी और बहन के साथ मिलकर रेहा को ब्रेन वॉश किया कि मैं उसे नहीं चाहता। तुम लोग समझते हो कि उसे झूठ बोलोगे और मैं चुप बैठा रहूँगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुमसे, उसके बाप से और रेहा से कह दूंगा कि मैं उसे चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इस वक्त मैं उसे छुड़ाने जा रहा हूँ उसके बाप को, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे अपना हक उससे ले लूँ। अब बताओ कि रेहा कहाँ है? जहाँ ड्रग्स हो वहाँ पर। किसने कहा यकतरफा इश्क मुसीबत का बाइस है? जिसने कहा या तो बाप नहीं रहा होगा या माँ नहीं होगी। हमने डील की बात की थी ना। वो अर्दलान के पीछे नहीं गई, वो स्कूल के स्टूडेंट के पीछे गई है। वो स्टूडेंट अर्दलान की बच्ची है। अर्दलान की बच्ची मेरे लिए अर्दलान है। मतलब अर्दलान से मिलना मुझसे बगावत है। मैं तुम्हारे दोस्त से कह चुका हूँ, ये खेल जारी रहेगा। मैं चाह रही थी कि राहा मेरे पास रुक जाए। मुमकिन है ये? राहा इस वक्त कहाँ है? महफूज जगह पर है।